जो स्टूडेंट आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको ये सही लग रहा है या आपको गलत लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? They are showcasing their ideas and their values in front of the people who are not listening them. बिकॉज व्हेन वी रेज आवर वॉइस, कुछ लोग तो होंगे जो हमें पसंद नहीं करेंगे। हमारी बात में इतना पावर और इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम अपनी बात को किसी के सामने रखें ना, एम्प्लॉइज बॉस को भी सजेशंस दे सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो बॉस को भी नहीं दिखता वो बाकी लोगों को दिख रहा होता है। एक्चुअली। सो कैन स्टेइंग साइलेंट इन द मीटिंग बी द मोस्ट एक्सपेंसिव करियर मिस्टेक? Present yourself in such a way that yes, people are agree with you and start trusting you. आज का एपिसोड शुरू करना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं जो टीवी में चल रहा है। तो पूरी इंडिया आज दिल्ली में बैठकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर देयर, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, सेलिब्रिटी भी जा रही है, और सब लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। नहीं, आज मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट सही है कि स्टूडेंट सही है, नहीं। बट जो स्टूडेंट्स को आज गवर्नमेंट जिस हिसाब से लाठीचार्ज कर रही है, जो हमारी फ्यूचर है, जो आज अपने देश को रिप्रेजेंट करती है, जैसे हमारी न्यू जनरेशन को पीटा जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप सोचो उनके अंदर में क्या चल रहा होगा। आप सोचो ना, आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स आपको नहीं सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? आपको पता है, ये जो हम बात रखते हैं ना, अपनी बात, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं हम वो बोलते हैं। लेकिन अगर हम बोलना ही बंद कर दे, हमारी वॉइस अगर निकले नहीं, तो सोचिए अंदर में क्या होगा, राइट? सो फ्रेंड्स, जो भी चल रहा है आज इस प्रोटेस्ट में, अभी ये प्रोटेस्ट शांत हो चुका है, लेकिन क्या आपको अभी भी लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, खासकर इंडिया में जितने भी लोग हैं, उनकी वॉइस बंद नहीं है? क्या आपको लग रहा है सारे प्रोटेस्ट में जा रहे हैं? नहीं। आप अपने घर पे देखो ना, यू वांट टू प्रोटेस्ट, यू वांट टू लाउड योर वॉइस अगेंस्ट योर फैमिली मेंबर्स जो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनको कुछ नहीं बोल पा रहे हो। थिंक अबाउट इट। आप ऑफिस में जाते हो, आप अपने ऑफिस में आपके बॉस आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपके बॉस आपको, आपका जो पोजीशन है, आपका जो डिजायर्ड इनकम है, वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। आप बोलना चाहते हो, योर वॉइस इज इंपॉर्टेंट, बट आप बोल नहीं पा रहे हो। एक छोटा बच्चा अपने पापा को कुछ बोलना चाहता है अपने करियर के बारे में कि मैं ये बनना चाहता हूं, नहीं बोल पाता है। तो ये वॉइस की प्रॉब्लम आज की प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक ये इंडिया की भी नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में ये चल रहा है। दो इंडिया में हमें फ्रीडम मिल चुकी है 1947 में, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो अपने को इंडिपेंडेंट महसूस नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। क्या आपको लगता है आपकी बातें सुनी जा रही है? डू यू एक्चुअली थिंक दैट योर वॉइस इज आंसर्ड? अरे आंसर्ड छोड़ो, डू यू थिंक दैट योर वॉइस इज इवन हर्ड? आपकी बातें कोई सुन भी रहा है? आज बातें करेंगे दोस्तों। आज हमारे इस पॉडकास्ट में ऐसी पर्सनालिटी आई हैं जो मानती हैं कि वॉइस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप मेरे से बड़े हो, यू आर माई बॉस, आप मेरे से बड़े हो, आप एक बहुत बड़े लीडर हो, आप एक गवर्नमेंट हो, आप एक सिस्टम हो, लेकिन आपको मेरी बात सुननी है। शी इज अ पीक परफॉर्मेंस कोच। वो सिर्फ वॉइस की बात नहीं करती है, वो पर्सनालिटी की बात करती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। वो सिर्फ बात करती नहीं है, वो लोगों को बात करना सिखाती है। शी इज अ पीक परफॉर्मेंस कोच। शी टीचेस पीपल, शी टीचेस स्टूडेंट, हाउसवाइफ्स, वर्किंग पीपल, बिजनेस पीपल। वो उनको ट्रेन करती है ताकि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाए, अपने बात को कॉन्फिडेंटली रख पाए, किसी भी प्लेटफॉर्म में अपने वॉइस को कैसे प्लेस किया जाए, उसके बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं, सो लेट्स वेलकम आरती मैम। हेलो मैम, वेलकम। Hello, sir. Thank you so much to providing me such a wonderful opportunity to present here, and I'm really blessed to have this opportunity and be a part of your podcast.
And as you said that I'm working for the voice of a people, yes, I really believe that every person is having a unique voice. And that uniqueness doesn't mean that you have to speak louder. It means, do you add any value on anyone's life while you're speaking? So Actually. your voice is your power. It's not a sound which you are creating and making a noise into the society. राइट सो आरती मैम, यू आर फ्रॉम दिल्ली, राइट? सो Yes, sir. आज जो भी दिल्ली में हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक? अब जो स्टूडेंट आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो क्या आपको ये सही लग रहा है या आपको गलत लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? Sir, personally, I believe protest is not wrong, because protest is one medium where students are raising their voice. They are showcasing their ideas and their values in front of the people who are not listening them. Because if they listen, why they go for the protest? Actually. Right? But the question arises, is that protest is actually prepared one? Only the protest is solution? No, not at all. Before going for the protest, they have to be very much clear why they are going, what is the outcome, and how it great impact in the society, and is they are going to give some value or not. But they are actually raising their voice for the right thing. They are talking about the paper leak, and also I think this voice is right. Yeah, their voice is right. See, government is giving them stability, right? And if they listen the voice of youth, they create the trust also. But here the miscommunication between youth and the government, they are not ready to come to the solution, because creating noise is not a solution. Solution is when mutual understandings are there and you putting your thoughts, your ideas in a very assertive manner. Because when we learn about the communication doesn't mean you have to speak fluently. Communication means how you are presenting yourself in such a way that you're converting that person and making them agree with you. That is means you are influencing the other person. Exactly. But for the right purpose, Right actually. purpose. Exactly. Right purpose. That is the reason I say that before coming for the protest, they have to be very clear about their things. Okay. So today we are not talking about English fluency or grammar. So today we are actually talking about our voice. Exactly. Which is very important, because I have seen many people, they speak English, उनको English बोलना तो आता है, लेकिन उनको अपना voice रखना नहीं आता. Exactly. Sir, I just want to say a single one word for this thing. Your voice is your personal brand, right? Right. Wonderful. I think this is a very big thing you said, कि our voice is our personal brand. Exactly. And now you decide your brand should be very much on demand, or it should be the thing that no people is liking it, right? So that is, you can even say that it's an image building. Okay, but हम सबको तो खुश नहीं कर सकते. We cannot make everyone happy because when we raise our voice, कुछ लोग तो होंगे जो हमें पसंद नहीं करेंगे. सर, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में जो हमें पसंद नहीं करेंगे. बट हमारी बात में इतना पावर और इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब हम अपनी बात को किसी के सामने रखें ना, इवन दे आर नॉट एग्री, बट दे आर लिसनिंग वेरी केयरफुली. Right. That is the thing which we have to develop. And according to me, that is communication. It can be you are speaking in Hindi, or it can be you are speaking in English. Although English is very important, but is it only fluency is important? I don't think so. Only English is important. I believe whatever you are speaking with full of conviction. You have good connection with the audience, and there should be an emotional touch, which people actually want, and they relate with that. Right, actually. So सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि क्या आप मानती हैं कि हर स्टूडेंट को अपना बात पीसफुली एंड रिस्पेक्टफुली रखने का हक होना चाहिए? Absolutely. Why not? Every student have a right to present whatever comes in their mind, what is making them feel good or bad, ups or like making them low or high. They have all rights to present themselves in front of anyone, but it should be in very, very assertive way. It should be not a noise. It's only a sharing their ideas or raising their voice. बट आपको नहीं लगता कि सपोज आई वांट टू रेज माय वॉइस, तो मुझे लगा कि चलो हम प्रोटेस्ट करते हैं. मेरी इंटेंशन तो पॉजिटिव है, बट उस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे
एंटी पीपल्स भी आ जाते हैं जो उस प्रोटेस्ट का पूरा पूरा पर्पस ही चेंज कर देते हैं. Sir, I just want to say one thing about this. When you are growing in your life, or when you are doing something good or great, don't you think that you will get a straight road and everything is clear? Not There really, should be actually. the barriers, and these people are barrier of your life. It doesn't mean that you are not into the same track and you are taking a wrong path for it. You have to be very good for communication, because if we talk about respected Mahatma Gandhi ji, is he follow the noise? He always be into the thing with when they follow the protest, they go with each and everything, but they are all he always respect a communication. They present everything in such a manner that they are bound to ready and agree. No one disturbed him. No one create a change his path. No one make them like you can say one word. किसी ने भी उनको इस सिचुएशन तक लाकर नहीं खड़ा करा कि वो एंगर में आएंगे. एक्चुअली तो मतलब हम अपने बात को रखेंगे, बट ये एंगर कैन मेक एवरीथिंग, आई थिंक, हेवायर. Exactly. And when you are not when you are coming to the situation where your thoughts and ideas are not listened by others, you start feeling angry, and then it goes to the frustration. बट ये तो नॉर्मल है ना, मतलब पीपल विल बी देयर जो हमें नहीं सुनेंगे. हमारे घर में कभी कभी हमें नहीं सुना जाता है, तो भाई गवर्नमेंट हमें सुनेगी कि नहीं? आई थिंक इट्स अ बिग पेशेंस वी नीड टू मेक. क्या हमें लगता है कि when we speak with full of anger तो गवर्नमेंट हमें सुन लेगी and we Actually come to the नहीं. solution? और यही हुआ अभी recently. Is anger create solution? Maybe the government is angry or maybe the youth is angry, but there is no solution because of that. Solution is the reason is something different. Only the thing was the situation was bad, people are hurt, and society was like all the social media was full with this thing, but there is no solution for it. तो एंगर कभी भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता. सो इफ यू रियली वांट टू गेट द सोल्यूशन, ऑब्वियसली यू हैव टू क्रिएट अ पावर इन योर वॉइस. बट विथ योर इमोशनल स्टेबिलिटी होना जरूरी है. एग्जैक्टली राइट. अगर यूथ को आगे जाके उनकी बात कोई अगर नहीं सुन रहा है, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये तो नेचुरल है. एग्जैक्टली, इट्स नेचुरल. तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब फ्रस्ट्रेशन तो आएगा, इफ पीपल आर नॉट लिसनिंग टू मी, तो उसका क्या सोल्यूशन? सर, जब यूथ की या फिर किसी की भी हम कह सकते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली यूथ, जब किसी की बात नहीं सुनी जाती, देन दे फील नॉट हियर्ड बाय द पीपल, दे गो टू द फ्रस्ट्रेशन. And when they go to this track, frustration, they lost their confidence. When they lost their confidence, they are not into the situation of creating any solution for any problem. So don't you think frustration is a choice? No, it's not a choice. Frustration is never be the solution of any problem. So what they have to do, they have to be very calm, and they have to think about that problem, and they are firstly come out from the frustration and then take any decision. Because अगर उन्होंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो उनको फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला है. सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट शुड लिसन टू ऑल द यूथ ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट शुड फॉलो देयर रेगुलर प्रोसेस? नहीं, डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड लिसन द यूथ, बिकॉज गवर्नमेंट विदाउट यूथ, लाइक आज की जनरेशन, हम एक वर्ड यूज करते हैं जेनजी, राइट? जेनजी, राइट. वो बहुत ज़्यादा एडवांस है. दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द सोशल मीडिया, दे आर टू मच इनटू द इमोशनल सेगमेंट ऑल्सो, एंड दे आर वेरी गुड इन एवरी सेगमेंट. एक्चुअली तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट विदाउट यूथ के इस पूरे इकोनॉमी को या फिर पूरे सिस्टम को स्टेबिलिटी के साथ चला पाएगी? तो गवर्नमेंट को उनके साथ ट्रस्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट दे हैव टू लिसन वेरी केयरफुली. एंड सेम थिंग हैपेंड इन नेपाल ऑल्सो फ्यू मंथ्स बिफोर. वहाँ की जेंजी ने पूरा उनका गवर्नमेंट को हिला दिया. एग्जैक्टली सेम आई थिंक इस बार भी वही हुआ, व्हेन द होल प्रोटेस्ट केम, एंड आफ्टर दैट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑल्सो केम लाइव. वो भी लाइव आके Exactly. सबसे बात किए. सब सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो क्या हैं, वो बीजेपी से हैं, वो कहाँ से हैं, बट अभी ऐसा लग रहा है कि
पीपल दे अंडरस्टूड कि वॉइस होनी चाहिए, वॉइस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम बोलेंगे और अगर हम सही के लिए बोलेंगे तो पीपल विल डेफिनेटली लिसन। यस सर, इसीलिए वॉइस मीन्स वी स्टैंड्स फॉर वैल्यू, अच्छा, वी स्टैंड्स फॉर वैल्यू, ओ स्टैंड फॉर ओरिजिनलिटी, ओके, ओरिजिनलिटी, वेरी गुड, एल स्टैंड फॉर लिसन, ओके, and you, that people will understand you, right? Value. And Okay. E is empowerment. ओके, तो जब हम ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं तो why not your voice is your power? हाँ, तो सर इसीलिए ना जो ये सारा प्रोटेस्ट हुआ तो यहाँ की गवर्नमेंट को यूथ की बात को मानना पड़ा, बिकॉज उनकी बात में वैल्यू थी, ओरिजिनलिटी थी, और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ फैक्टफुल थी जो गवर्नमेंट को इतने दिनों बाद ही सही पर बाउंड कर पाई ये चीज़ और ये डिसीजन लेने के लिए। एक्चुअली तो दैट इज़ कॉल्ड वॉइस। आपने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे एंड आई थिंक आई हैव टू आस्क वन फ्रॉम यू सर। द यूथ ऑफ इंडिया, they are very much advanced, they are too much emotional, and they are too much connected with social media, and the people are influenced by the people. आपको क्या लगता है एज ए इंटीग्रिटी कोच, क्या 3 क्वेश्चंस उनको प्रिपेयर करके प्रोटेस्ट में जाना चाहिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉइस रखना भी ज़रूरत है। घर पे रह के वो कभी कभी वॉइस लोग नहीं सुनेंगे, राइट? एग्जैक्टली। सो अगर मैं स्टूडेंट हूँ और अगर मुझे अपना वॉइस रखना हो, द फर्स्ट थिंग, बीइंग एन इंटेग्रिटी कोच, आई ऑलवेज से कि फर्स्ट आप देखो कि जिस चीज़ के लिए आप वॉइस रख रहे हो दैट इज राइट और नॉट। ओके, दैट इज अ फर्स्ट थिंग। ओके, इज माई वॉइस जो पर्पस है वो सही है कि नहीं? ओके, फिर आप गवर्नमेंट को अप्रोच करो, गवर्नमेंट हो या कोई भी हो जो हमारी बात नहीं सुन रहा है उसके पास जाओ और उस वॉइस को बोल्डली रखो लेकिन पोलाइटली रखो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पे कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस होगा तो पूरा पर्पस ही बिगड़ जाएगा, एग्जैक्टली, right? Yeah. So first is integrity. Is my voice for the right reason? Second, am I placing my voice boldly? बोल्डली मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं काफी रिस्पेक्टिवली बोल रहा हूं। ओके। अ थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप वॉइस रखोगे ना तो अगल बगल से ना बहुत लोग आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे ये मेरा ही वॉइस रख रहा है तो चलो ये इसको ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर गलत लोग आपको ज्वाइन कर लिए ना तो आपके वॉइस में कुछ गलत लोगों का वॉइस भी जुड़ जाएगा। एग्जैक्टली, राइट? तो हमें ये भी देखना है कि जब मैं अपना वॉइस रख रहा हूं रिस्पेक्टिवली, एकदम रिस्पेक्टफुली, तो मेरे चारों तरफ जो मेरे लोग हैं ना वो भी सही होने चाहिए। अगर कोई गलत इंसान मेरे उस वॉइस में गलत वॉइस जोड़ दिया तो पूरा पर्पस बिगड़ जाएगा। एग्जैक्टली। सो हमें राइट लोगों को अपने साथ भी रखना है, राइट बात करना है और राइट इंसान को जाके बोलना है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। नहीं सर, इट इज वेरी यू इंपॉर्टेंट। सेड अ वेरी गुड थिंग दैट यस, अगर हमारी वॉइस में अच्छी वॉइस मिलेगी तो इट शुड क्रिएट मोर पावर, बट अगर वॉइस निगेटिव हो गई तो वहां पे हमारी वॉइस की वैल्यू घट जाएगी। एक्चुअली मैंने देखा इस बार प्रोटेस्ट में क्या हुआ, there are so many other external people, they came and they spoke on the stage and even they were not the part of it. Actually they were not the part of it, और उन्होंने एक अलग ही पूरा पर्पस को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश की। That is not right. Exactly. Right. Yes. So कोई भी चीज जो right नहीं है वो हमारे देश के लिए भी खतरा बन सकता है। वो देश में और ज्यादा आई थिंक मिसकम्युनिकेशन फैलाएगा और ज्यादा हिंसा, वायलेंस स्प्रेड करेगा। देखो भाई, चाहे स्टूडेंट हो या ऑफिस मीटिंग हो या बोर्डरूम हो, असली चैलेंज तो यही है कि भाई मुझे लोग सुने, राइट? सो लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ना, ये सिर्फ सड़क में नहीं हो रहा है, ये तो आप टीवी में देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि भाई इतना कुछ हो रहा है। आप तो दिल्ली में हो तो दिल्ली में बात आप समझ पा रहे हो। मैं रहता हूँ कोलकाता, हम तो टीवी में देखते हैं इस चीज़ों को। लेकिन क्या ये वॉइस की प्रॉब्लम जो दिख रहा है वही है कि ये वॉइस की प्रॉब्लम तो आई थिंक हर घर में है। एवरी हाउस आई थिंक लोग बोलना चाहते हैं।
एक बीवी बोलना चाहती है अपने हस्बैंड से, एक Exactly. स्टूडेंट बोलना चाहता है अपने अपने टीचर से, एक एम्प्लॉय बोलना चाहता है अपने अपने बॉस से। सो उनका वॉइस भी तो सुना जाना चाहिए। सो मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा स्ट्रीट से निकले, Yes. बोर्डरूम में जाए, बिकॉज बोर्डरूम में जहां पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया जाता है वहां पे बॉस रहते हैं, अलग कोलीग्स रहते हैं, और सामने वाला कुछ बोलना चाहता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि आई वॉन्ट टू टेल माई बॉस दिस, मैं अपना बॉस को अपना आइडिया दूंगा, बॉस मुझे लाइक करेंगे, बट ना वो बोल नहीं पाता है। वो इंसान बोर्डरूम में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन में अपना कंट्रीब्यूशन दे नहीं पाता है। Exactly. तो ये क्यों होता है एक्चुअली, वाई? Sir, perfect that we come from the street to the boardroom because, as you said, voice is not only for the street issue, it's a issue of any boardroom, offices, interview, family, or relations. But if we talk about the boardroom actually, or the corporate figure, or you can say in any organization, वो क्यों नहीं बोल पाता है? Because, sir, when it comes to the presenting their ideas or thoughts is a different thing. When it comes to the knowledge, it's a different thing. Both are different thing. Agree? But when it comes to the presentation, people are having a lot of knowledge, a lot of, you can say, insights which create a lot of impact in the organization. But why they are not presenting? They might be thinking कि if I present my ideas, maybe my boss feel that I want to be not like कि मैं उसकी respect नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, or he is presenting his ideas over me. ओके, He feel that he is becoming more over smart. ऐसी लोगों की mentality होती है. But I believe if you are a really a good, you can say, a employee or good asset of a company, if your voice or your ideas are adding value to your organization, you have to speak. You have to speak. Because if you are not presenting that idea, maybe the company is I'm so sorry. Maybe the company is not getting that one good idea which actually boosts the organization, improve the revenue, Actually. improve the health of the organization. yes, So that is the thing, that when it comes to the speaking and it is actually worthyful, then you have to speak. And you have to create that courage, that power in your speech. That is also called voice. Again, we come to the voice. बिकॉज वॉइस इज इंपॉर्टेंट। Exactly. खास करना मैंने देखा है बहुत ऐसे इंट्रोवर्ट इंसान होते हैं जो काफी कम बात करते हैं, तो वो ऑफिस में भी कम बात करते हैं। Exactly. और होता क्या है ultimately, sir? If I give you one example, there is two employees. They got interviewed by the same person Okay. in the same organization for the same designation, same qualification, same knowledge, same experience. Everything is same. Okay. They entered into the organization with the same position. Okay. After 6 months, one is very silent. He is too good in his expertise, but he is not speaking more. More. So when it comes to the boardroom meetings, when it comes to the presenting their ideas, or when it comes to the showcasing anything, he was lacking. Ultimately, what will happen? After 6 months, the second one, their ideas are not that much powerful. But whatever the ideas are, he is able to present in front of his एक्चुअली और boss. बॉस भी सोचेगा कि दिस पर्सन इज ऑलवेज एडिंग वैल्यूज। Exactly. Ultimately, he got the leadership, and that person in the same, you can say, same position or same profile with the same salary. Why? Even he is having same knowledge, everything is same. What is lacking? Voice. He is not raising or presenting his voice, his ideas. Everything is on in hand, and he is just keeping silent himself and thinking कि मेरा knowledge मुझे आगे ले जाएगा. It's not possible. वैसे नॉलेज को भी तो एक वॉइस चाहिए। Exactly. Knowledge को भी एक voice चाहिए. Whatever you have to give that knowledge a voice that reach to the every corner of the organization. एक्चुअली दैट्स अमेजिंग। जी एक बात बताइए, हु इज मोर डेंजरस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? द मैन हु ऑलवेज अर्ग्यूज एवरी डे, मतलब वो जाता है बॉस के साथ हमेशा आर्गुमेंट होता है, वो ज्यादा डेंजरस है, और द वन हु नेवर स्पीक्स एट ऑल? Sir, I believe who never speaks at all, because we believe he is satisfied. That is why he is not speaking. We believe he is not having any idea. Maybe that is the reason he is not speaking. Or ultimately, what will happen?
he is not satisfied, but he is not saying, and he is having a lot of ideas, but he is not sharing that ideas, and maybe the company is losing so many things because of that. एक्चुअली बिकॉज हो सकता है उसी के आइडियाज से एक कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है, Exactly. लेकिन वो बहुत फायदा नहीं हो रहा है and the Only because of this thing. असल में उस एम्प्लॉय को लग रहा है कि सब तो बोल रहे हैं ना, मेरे अकेले बोलने से क्या फर्क पड़ेगा. Sir, one small idea can change whole organization or whole world, right? So that is the mentality which we have to change. Actually. People are like mad about their learning, their English, that I have to be good speaker, I have to be fluent speaker, but they forgot that maybe you're not good in any you can say area of your things, but if you're not presenting anything in front of others, nothing is going to help you. आपको कोई भी चीज़ हेल्प नहीं करने वाली है. So whatever you are, which kind of person you are, at least you have to present yourself in front of others. Otherwise आपकी डिग्री आपके पास होगी मगर आप कभी भी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे. अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी, जहाँ लोग साइलेंट रहेंगे और बॉस को बोलेंगे यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, ये कंपनी ज़्यादा आगे जाएगी कि ऐसी कंपनी आगे जाएगी जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बॉस को भी सजेशंस दे सकते हैं? Obviously there is no doubt at all कि जहाँ पे लोग फ्री हैं, freedom of choice to present their ideas in front of boss, obviously that company will grow because they have freedom to present whatever they are feeling inside. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो बॉस को भी नहीं दिखता वो बाकी लोगों को दिख रहा होता Actually, है, और वो चीज़ बॉस तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉस तक वो चीज़ पहुंचेगी ही नहीं तो हाउ वी टेक अ एक्शन, और वो एक्शन ही नहीं लेगा तो हम आउटपुट कहाँ से लाएंगे, और वो आउटपुट बहुत ज़रूरी है. एंड इन कॉर्पोरेट्स और इन इवन फैमिली ऑल्सो बहुत टाइम ऐसा होता है सर कि फैमिली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली होता है हम उस तक नहीं लेकर जाते हैं, और कहीं ना कहीं सम पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड और नॉट हैप्पी, बट अगर वो वहाँ तक लेके जाएंगे तो मे बी ही गॉट द पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, और हो सकता है कि दैट पर्सन विल बी हैप्पी इन फ्यूचर और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. बट प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, ये हम सबको सोचना पड़ेगा. प्रॉब्लम आ रही है हमारे कम्युनिकेशन में कि क्या हम वो बात वहाँ तक लेके जा रहे हैं. सो यस बॉस और नो बॉस का यहाँ पे कोई मतलब बात ही नहीं बनता है. यहाँ पे बात बनता है कि वॉट एवर यू हैव दैट चॉइस और राइट टू प्रेजेंट. तो कौन इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए? एक ऐसा इंसान जो परफॉर्म कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या एक ऐसा इंसान जो अच्छा कम्युनिकेटर है, जो अपने वॉइस को रखता है? किसे प्रमोशन मिलना चाहिए? सर प्रमोशन उसे मिलना चाहिए जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है विद गुड कम्युनिकेशन. ये तो काफ़ी रेयर कॉम्बिनेशन हो गया. तो सर रेयर लोग ही तो लाइफ में बिजनेस में चेंजेस लाते हैं. दैट इज़ द रीज़न हर कोई लीडर नहीं बनता, हर कोई टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंचता, रेयर पीपल ही पहुंचते हैं. वाई हायर पोजीशंस आर वेरी लिमिटेड एंड स्मॉल पोजीशंस आर वेरी, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड कि जो हाई पोजीशन पे पहुंचेगा उसके पास रेयर क्वालिटीज़ होंगी, उसकी वॉइस में पार होगा. दैट इज़ द रीज़न वॉइस इज पर्सनल ब्रांड. तो वो एक ब्रांड बन चुका है. दैट इज़ द रीज़न ही इज और शी इज़ इन दैट पोजीशन. एक्चुअली एक बात बताइए, कैन अ ब्रिलियंट एम्प्लॉय रिमेन इनविजिबल ऑल्सो? मतलब ऐसा देखा गया है कि काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन दिखते ही नहीं है ऑफिस में, मतलब दे आर नॉट विजिबल. हो सकता है वो अपने काम कर रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि हाँ मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझे तो काम का पैसा मिलता है, राइट, आई एम गेटिंग पेड फॉर माई वर्क. सो इज इट रियली इम्पॉर्टेंट टू शो, मतलब काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन उस काम को अपने बॉस को कम्युनिकेट करना कि बॉस देखिए मैं ये काम कर रहा हूँ, इज इट इम्पॉर्टेंट? ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट. काम तो खुद जाके नहीं बोलेगा ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ. वो तो बैलेंस शीट में या वो मेरे अकाउंटेबिलिटी में तो वो दिखेगा कि मैं काम कर रहा हूँ. बट हर जगह सिर्फ काम ही परफॉर्म नहीं करेगा ना सर. काम तो आपके एक सेगमेंट को प्रेजेंट करेगा. दैट यू आर नॉट द यू कैन से मल्टीटास्कर की हर एरिया में आप जाके परफॉर्म कर देंगे. योर वर्क विल आइडेंटिफाई और जस्टिफाई इन वन डोमेन, बट देयर इज मल्टीपल डोमेन विच यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ योर बॉस और योर अपलाइंस. एंड इफ यू आर नॉट स्पीकिंग देन हाउ यू प्रेजेंट कि आपके अंदर और क्या क्वालिटीज़ हैं.
which make difference in the organization and which make difference in even your profile. तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा. Actually. And here communication matters. So you have been talking about personal branding and all. Let's be brutally honest. In today's corporate world, is hard work enough? मतलब hard work कर रहा हूँ. Is it enough, or should I actually create my brand in that organization? Sir, now in today's era of hard work is not a cup of tea of anyone now. People are smart enough. We have AI, we have ChatGPT, and now we have many things, right? So hard work is not only thing which will help you out. अब आपका टाइम आ गया that you have to play smartly. आप हार्ड वर्क मत कीजिए, आप स्मार्ट वर्क कीजिए, एंड यू हैव दैट पावर कि आप दूसरों से काम भी करवा पाइए, राइट? अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, देन यू आर मोर कैपेबल इनफ, यू गेट मोर अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीपल विल लव टू वर्क विद यू. और जहाँ पे पीपल आ जाते हैं वहाँ पे वॉइस भी आती है, आपका ब्रांड भी आता है, और आप एक पर्सनैलिटी बन जाते हैं. और जहाँ पे पर्सनैलिटी आती है वहाँ पे लोग आपको सुनना पसंद करते हैं. और मे बी दे फॉरगेट अबाउट कि आपने क्या बोला था, पर वो वॉइस आपके दिमाग में हमेशा रहती है. दैट इज कॉल्ड. आप अपने लाइफ में कितना वॉइस उठाते हो? Sir, frankly speaking, if I talk about, so I'm a part of IDQ, and mostly whenever the situation is, I love to raise my voice. I present everything, whatever I have inside. And the best part is, my boss, as you always appreciate and listen my voice. So I'm not a person of yes, boss, and you are a person who's taking the people's ideas and everything in such a manner that they are open to present. So that is called a healthy environment or healthy organization. And that is the reason we are growing like anything. Actually. So can staying silent in the meeting be the most expensive career mistake? Obviously, why not? Because if you are silent, the people who are presenting, they present their ideas. Maybe your idea is more strong, more powerful, and more, you can say, beneficial for the organization. But you decided I have to keep or maintain the silence. Is the people will understand what our ideas are coming in your brain and वो कैच करके आपसे और खुद बोल देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना. और ऐसा नहीं होगा क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड किया, क्योंकि आप नहीं बोलोगे. तो अगर आप अपने लिए ही नहीं बोलोगे तो कोई थर्ड पर्सन आपके लिए आके नहीं बोलेगा. क्योंकि जब वी फील हंगर तो हमारे खाने से ही हमारा पेट भरता है, दूसरे के खाने से हमारा पेट नहीं भरता. इन अ सेम वे, फॉर योर आइडियाज, फॉर योर थिंग, यू हैव टू रेज योर वॉइस. Present yourself in such a way that yes, people are agree with you and start trusting you. But लोग ना डरते हैं अपने बॉस से, लोग डरते हैं अपने कॉर्पोरेट कोई हेड होगा या कोई सीनियर होगा. सो दे फील कि अगर मैं अपना वॉइस उठाऊं तो क्या पता मेरा प्रमोशन रुक जाए, क्या पता मैं अपने बॉस के नज़रों में गिर जाऊं, क्या पता मेरा आगे का अप्रेजल में इसका इफेक्ट पड़े. ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो राइट ही होगा. बट अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. Why we always think negative? हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है. जब हम कोई चीज़ सोचते हैं ना, हम निगेटिव पहले सोचते हैं और पॉजिटिव बाद में सोचते हैं. एक्चुअली. So when we start thinking positive, we create that courage and confidence to present everything in front of our uplines. And that is the thing which we have to develop. And if you are not having those things, my dear friend, you don't have a power in your voice. And that is the thing that you are not becoming a personal brand. आप ब्रांड नहीं बन सकते. तो ये आपको सीखना पड़ेगा. अगर आप में अभी भी ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं तो ट्रस्ट मी, आप ग्रो नहीं करने वाले हैं लाइफ में. सो यू हैव टू डेवलप दिस थिंग. व्हाट इज राइट, दैट इज राइट, एंड यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एनीवन. और बॉस नहीं माने तो? बॉस, अगर आपके अंदर कैलिबर है, आपकी वॉइस में पावर है, और आप, if your voice is actually adding value to anything or in any organization or any project, your voice absolutely going to listen. Maybe at that present time he is not feeling good or maybe upset or angry. It's a human nature. But after some time he will definitely appreciate and go for it. अगर उस बॉस के ईगो में हर्ट हो जाए कि
मेरा एम्प्लॉय मुझसे ऐसे बात कर रहा है, हाउ डे ही इज टॉकिंग टू मी। हो सकता है मुझे आइडिया अच्छा लगे, आई लाइक द आइडिया, लेकिन मैं अपने जूनियर से आइडिया कैसे ले सकता हूँ? अगर ऐसा ऐसा बॉस हो तो सर असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? ऑफकोर्स अपनी बात को रखना, और कैसे रखना? डायरेक्टली एकदम डायरेक्टली रखना, बट Respectfully विथ रखना। रिस्पेक्टफुली रखना। तो जब हम कोई चीज रिस्पेक्टफुली रखेंगे, देन हाउ, लाइक व्हाई द ईगो ऑफ माय बॉस और एनीवन बॉस विल बी हर्टेड? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सो व्हाट इज मोर वैल्यूएबल इन द मीटिंग? मतलब मीटिंग में बेस्ट आइडिया मेरे दिमाग में आए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में आए, वो एक जनरल आइडिया ही क्यों ना हो, मैं उसको प्रेजेंट करूं? सो विच इज मोर इंपॉर्टेंट? According to me, whatever ideas are coming in your mind, that should be presentable, that should be not inside your heart or in your brain. वो बाहर आना चाहिए। वो छोटा हो, बड़ा हो, इम्पैक्टफुल हो, या जो सिंपल एक थॉट हो। अगर वो आपके अंदर ही रह गया, बाहर ही नहीं आया, देन हाउ यू गेट टू नो कि इट्स वर्दी फुल और नॉट? वो तो अगला डिसाइड करेगा ना कि इट इज गोइंग टू हेल्प मी और नॉट। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आपको तो इतना आना चाहिए कि यू जस्ट प्रेजेंट योर आइडियाज विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। मे बी इट विल हिट वन, और मे बी इट जस्ट एन आइडिया। एक्चुअली सो इसका मतलब है कि अगर हमें कभी भी लगे कि दिस आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई शुड शेयर विथ माई बॉस, राइट? हो सकता है कि मेरी बॉस वो बात नहीं मानते, बट एटलीस्ट मेरे बॉस तक ये बात जानी चाहिए कि मैं बोल सकता हूं। Exactly. And maybe in future he really appreciate and like ask an idea from you. एक्चुअली एंड बॉस जो होते हैं ना, उनको हमेशा वो लोग याद रखते हैं जो मेरे अगेंस्ट गए। भले जो लोग मेरे आमने सामने रहते हैं, यस बॉस बोलते हैं ना, बॉस भूल सकता है उसको, Exactly. बट जो एक्चुअली आवाज उठाता है, बॉस उनको याद रखते हैं। दिस इज वेरी And I believe sir आप मुझे हमेशा याद रखते हो, right? नहीं, आई हैव सीन यू, यू ऑलवेज रेज योर वॉइस। अब जितना आपका कंट्रोल होता है आप करते हो डेफिनेटली, बट यू ऑलवेज रेज योर वॉइस, और ये आपके बॉस नोटिस करते हैं। And sir, if I talk about my whole experience or a journey, it was not from the beginning. When I start working on my communication skills, when I experience, interview the people, and when I roam around the world, when I go to the summits, and when we start meeting and interacting with the every kind of people, then I realize ki raising your voice, presenting your thoughts and ideas is not a wrong thing. एक्चुअली आपको ये राइट होना ही चाहिए, और आपके अंदर इतना कैलिबर होना ही चाहिए कि इफ़ यू आर राइट यू हैव टू प्रेजेंट एवरीथिंग। एंड आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम यू इवन, कि जहाँ सही है वहाँ आप बोलो। आपने कई बार बताया ये चीज़ें हमें, एंड एक्चुअली वी आर फॉलोइंग द सेम पाथ। हाँ, मैं पहले भी करती थी, बट व्हेन आई लाइक कम इनटू द IDQ फैमिली, देन आई स्टार्ट डूइंग मोर। अब मैं और ज़्यादा करती हूँ वो सारी चीज़ें। तो आपके सामने ऐसे भी तो कोई स्टूडेंट्स आते होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो अपनी बात रख नहीं पाते, तो आप उनको क्या सजेशंस देते हो? Sir, I always used to give one example to my students, and till now my journey, most of the people are working professional in my batches or in my workshops. What is my forte? That I connect very comfortably with the corporate professionals. It can be managerial level staff, it can be a higher position, but I'm very comfortable with them. And one problem came in front of me past few months back, that I have 2 students and they are requesting me to go for my advanced coaching. Okay. I accepted their request and I start doing it out. Both are into the corporate world and both are very much active in the LinkedIn. Now for corporates, LinkedIn is very important. Yeah. Now the problem is, one is saying, ma'am, I'm active in LinkedIn, and he's not active in LinkedIn. I got many opportunities, but I'm not able to crack those things. But when I share this lead to that person, he is able to do that. So how I develop this thing? मैंने कहा आपने क्या ऐसा नहीं किया जो वो करता है? आपने कभी उससे पूछा है? तो he said कि हाँ, he never hesitate to talk to that person.
और जो भी होता है इट कैन बी हिंदी और इट कैन बी एनी लैंग्वेज, पर वो अपनी बात कहता है। अब मैंने कहा आप कहाँ रुक जाते हैं? मैम आई थॉट कि मेरी इंग्लिश कहीं मैं सही तो नहीं बोल रहा, गलत तो नहीं बोल रहा, एंड आई गॉट स्टक। और मैं वहीं पे अपना इंटरेक्शन बंद कर देता हूँ, मैं डर के मारे उससे बात ही नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा एंड इफ आई कंपेयर, आपकी इंग्लिश उससे ज़्यादा अच्छी है, फिर आप क्यों नहीं बोल रहे? क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है एंड यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर थिंग्स। तो जब तक ये चीज़ें आप अपने माइंड से डिलीट नहीं करोगे ना, देन एक्चुअली यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। सो लिंक्डइन हो, इंस्टा हो, एनी प्लेटफॉर्म हो या फेस टू फेस स्पीकिंग हो, अगर आपके अंदर ये कैलिबर नहीं आएगा तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहीं पे भी आगे नहीं दिखेंगे एक्चुअली। सो आपको क्या लगता है कि हमारा जो वॉइस है दैट इज अ बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है हमें, इवन हमारे क्वालिफिकेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका वॉइस? सर क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, but only qualification is not important, because if your qualification is good but your voice is not adding value in anyone's life, then there is no meaning. If someone is less qualified but his voice is adding value to the people, I believe that person is more in demand. राइट। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर नेवर वेंट टू स्कूल, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं था बट उनके दिमाग में जो भी थॉट्स थे उन्होंने शेयर किया, कुछ Exactly. लिख के शेयर किया, कुछ बोल के शेयर किया, कुछ गाना गा के शेयर किया गया। सो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पीपल दे आर नॉट क्वालिफाइड बट दे स्पीक, दे हैव थॉट्स, दे हैव वॉइस। दैट वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन इज वेरी गुड, मतलब आप बोल सकते हो कि क्वालिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी रूम में घुस सके, लेकिन उस रूम में आप कितने देर रहोगे ये आपकी वॉइस बताएगी। Sir, for example, you have a good qualification but you are not having a good voice. One is having a good voice but not having a qualification. Even that person will survive and do good things. But if you have a qualification plus voice, then you are unbeatable. एक्चुअली वो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा हो सोने पे जाएगा सुहागा एकदम। हो जाएगा। यस सर, सो दैट इज द थिंग दैट क्वालिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट अगर दोनों चीजें हैं तो क्या प्रॉब्लम है? राइट, एक्चुअली। Subhash sir, I want to ask one more question, or this one, the last one from my end. This is the which question I'm going to ask is the problem of million people are facing nowadays. आप कहते हैं कि अगर आपको अपने बॉस से कोई बात कहनी है तो आपको डेफिनेटली कहनी चाहिए, राइट? एकदम। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉई माइंडसेट इज सेइंग कि मैं अगर अपने बॉस से ये सवाल पूछूंगा तो हो सकता है कि मेरा अप्रेजल रुक जाए, हो Okay. सकता है कि मेरी जॉब भी चली जाए, और हो सकता है कि मेरा बॉस मुझसे नाराज भी हो जाए। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट ही विल डू? क्या वो क्वेश्चन पूछेगा, अपनी जॉब बचाएगा, या वो अपनी वॉइस को बचाएगा? जॉब को बचाने की जरूरत नहीं है अगर आप अपने काम में इररिप्लेसेबल हो। अगर मैं अपने काम में इररिप्लेसेबल हूं तो मेरा बॉस भी मेरे को भगाने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि अगर सुभाष चला गया ना तो मेरा ये डिपार्टमेंट डाउन हो जाएगा। तो अगर आप ये बात सोच रहे हो ना कहीं कि मैं अपना जॉब बचाऊं कि अपना मैं वॉइस बचाऊं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इररिप्लेसेबल नहीं। ओके। मैं बताता हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी मतलब कम है ऐसे कोचेस जिनको मैं पर्सनली पसंद नहीं करता हूँ। ओके। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, सब लोग सुन भी रहे हैं, शायद वो इंसान भी सुन रहा है जिसको मैं पसंद नहीं करता, बट वो आज भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है और काफी अच्छा काम कर रही है या रहा है। ठीक है। सो मुझे लगता है एज अ बॉस अगर मैं बोलूं तो मैं सेल्फिश हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके, मैं अच्छे लोग रखूंगा, मेरे से जो अच्छे से बात करेंगे वो मेरे लिए सेकेंडरी है, मेरे को जो सही सजेशंस देंगे, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा वही रहेगा। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यही चाहेगा कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना बेस्ट सजेशन दे रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, राइट? तो मुझे लगता है कि अपना जॉब बचाने से पहले अपना वॉइस बचाइए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपका,
योर वॉइस इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर वॉइस इज योर पर्सनल ब्रांड. जॉब जाएगा उसके डर से वॉइस को मत रोकिए. दिस व्हाट आई पर्सनली फील. इट मीन्स कि अप्रेजल और ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, एकदम सेकेंडरी है, कोई फर्क प्राइमरी नहीं आपकी पड़ता वॉइस है. एक्चुअली. और अगर आप ऐसे बॉस के अंडर में हो जो आपने अच्छा बोला और बॉस ने आपको भगा दिया, तो बॉस का प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी, गलत कंपनी आपने चूज किया है. Then my boss, you have to take a change, like go for the change. एक्चुअली मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बॉस रखा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं करना है मेरे को. बट ऐसा नहीं होता है वी नो आरती मैम. अब कंपनीज को पता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको मैं नहीं हटा सकता, तो उसकी बात सुनी जाएगी. अगर सही है तो सुनी जाएगी. Okay. वेरी सिंपल. चलिए, मैं समझ में नहीं आ रहा पॉडकास्ट अब मैं अपना आपका कर रहा हूँ कि आप मेरा कर रहे हो, बट जो भी हो, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वॉइस इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि मैं इतना इंट्रोवर्ट बचपन से हूँ, अभी तो काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ है, बट बचपन में भी ना मुझे अगर कहीं लग भी जाता था ना, तो मैं सोचता था कि अपने पापा को बोलूं कि पापा लग गया, यहाँ जल गया, पापा को बोलूं कि जल गया, पापा तो मुझे ही डांटेंगे. सो आई थिंक ये बचपन से होता है. पता नहीं, मतलब बहुत लोग जो अभी सुन रहे हैं वो भी ऐसा ही सोच रहे होंगे, बट बोलना ज़रूरी है. Exactly. अगर लाइफ में आपको चेंज चाहिए तो बोलना ज़रूरी है. सो आरती मैम, अभी तक हमने जॉब की बात की. जॉब में एम्प्लॉय अपने को सही से प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, अपना वॉइस वो सामने वाले को रेस कर रहा है कि नहीं. अब थोड़ा सा हम लोग बिजनेस में चलते हैं. ऐसे बहुत बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन वो कम्युनिकेटर नहीं है. सो आपको क्या लगता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना कितना इंपॉर्टेंट है? Sir, we are doing a business for what? For any product, Yeah. for any services, or it can be a own personality. You know? That is the thing. So, product will start the conversation, Okay. right? But story will close the deal. It means if you are a good communicator, only then you are going to crack the people and close the deal. But if your product is too good, but you are not able to connect with the people, actually person is not interested to purchase. So Right. according to me, in professional words, for the business class people, you have to be very good communicator, because when you build the connection and you can say sell the story, then you create a lifelong customers. So one time investment is your communication and lifetime achievement is your customer. एक्चुअली दैट्स अमेजिंग. एक रैपिड फायर राउंड हम लोग करेंगे जिसमें मैं आपको सवाल पूछूंगा और आपको एक ही जवाब देना है. वॉइस और साइलेंस? Voice. स्टूडेंट फर्स्ट और सिस्टम फर्स्ट? Student first. स्टूडेंट फर्स्ट. वो स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, मतलब सिस्टम से ज्यादा इंसान इंपॉर्टेंट है. Exactly. People Right. add value. प्रोटेस्ट और डायलॉग? Dialogue. Because Okay. dialogue, if dialogue is have a power, no need to go for the protest. Yes, actually. Anger or assertiveness? Assertiveness will give you the positive response. Anger will destroy everything. Winning an argument or solving a problem? Good communicator is always a problem solver. So winning is not a right thing, I think. Okay. Boss who speaks or boss who listens? A good leader always listen first. Okay. So complete this sentence. Your voice is your Capital. capital. अभी थोड़ी देर पहले आपने ब्रांड बोला. सर ब्रांड तो अल्टीमेटली है, बिकॉज वी ऑल आर पर्सनल ब्रांड्स, है ना. और हर एक पर्सन के अंदर एक यूनिक वॉइस होती है, राइट. एंड हाउ यू क्रिएट दैट वॉइस बिकम अ ब्रांड, इट डिपेंड्स ऑन यू. बट अल्टीमेटली दैट इज योर कैपिटल. Ultimately, that is right. your It's capital. Absolutely right. It's a capital. Truly, you know. So, मैम, हम लोग कंक्लूजन में आ रहे हैं. अभी आप तो बहुत लोगों को ट्रेन करते हो,
आप उनके जुबान में वो वॉइस डालते हो, राइट? सो हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो अपने को ट्रेन करना चाहते हैं। दे आर हाईली टैलेंटेड, दे आर वेल प्लेस्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे प्लेसमेंट में हैं। शायद उनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होगी, चाहे उनकी फ्लुएंसी सही नहीं है, शायद उनकी इंग्लिश सही है बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक अप, राइट? सो मैं ज़रूर उन दर्शकों को अभी बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, करेक्टली, इम्प्रेसिवली, सिर्फ इंग्लिश नहीं, आप अपने वॉइस को रखना चाहते हो अपने 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 फैमिली के पास, अपने बॉस के सामने, पूरे दुनिया के सामने, सो आरती मैम कैन एक्चुअली हेल्प यू। अगर आप चाहते हो कि आरती मैम से आप पर्सनली सीखना चाहो या आप ग्रुप में सीखना चाहो, शी एक्चुअली हेल्प्स इन अ ग्रुप सेशंस ऑल्सो, वन ऑन वन सेशंस ऑल्सो। मैं आरती मैम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, Yes, sir. राइट? सो यू कैन एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हो आप आरती मैम को। सो थैंक यू आरती मैम, इट हैज बीन एन अमेजिंग डायलॉग, नॉट प्रोटेस्ट, राइट? डायलॉग हमारे Thank you बीच so में। much, sir. Thank you. सो हम स्टार्ट किए थे दिल्ली के रोड से लेकर बोर्डरूम पे, Exactly. क्योंकि ये कहानी सिर्फ रोड की नहीं है, ये कहानी घर घर की है। एवरी हाउस देयर इज अ पर्सन हु वांट्स टू स्पीक एंड देयर वॉइस इज स्टक। शायद वो खुद रोक के रखे हैं या कोई उसको रोक के रखा है, Yes, sir. Every room wants voice. राइट? सबको वॉइस की जरूरत है। अगर कोई रोक के रखा है तो उसके हाथ को पकड़ के अपना बात करना इंपॉर्टेंट है। Important है. और अगर आप खुद को रोक के रखे हो तो अंदर में वो इंटेग्रिटी लाइए दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्पीक अप एंड इट इज स्पीकिंग इज माई राइट, इज माई रिस्पेक्ट, तो मुझे बोलना चाहिए। एनी लास्ट वर्ड फ्रॉम यू? So that is the reason I always said that your voice is your brand. Mind it and work for your voice. थैंक यू आरती मैम, एंड थैंक यू ऑल माई व्यूवर्स। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वी टॉक अबाउट communication, we talk about brand, we talk about transformation, we talk about personality। हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपको प्रोग्रेस के एक जिंदगी में ले जाएगी, जहाँ पे सिर्फ प्रोग्रेस है, ताकि आपको कभी ये ना कहना पड़े कि काश मैंने अपनी पर्सनालिटी को ऑर्गेनाइज किया होता, काश मैं बोल पाता। ये पॉडकास्ट नहीं है, एक रियलाइजेशन है जो हम इतने कोच को लाते हैं, यहाँ पे इतने कोचेस आए हैं और सब एक ही काम करते हैं, लोगों को बुलवाते हैं, राइट? थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे द सुभाष कार्तिक शो में अपने नए एपिसोड में। थैंक यू, टिल देन, गुड बाय।